हेलो स्टूडेंट्स। और आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैनल का मतलब फ़र्स्ट वीडियो। ये नया चैनल है मेरा GSY शैलजा, और आप सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपको बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर CDP का। क्या स्टार्ट करेंगे? CDP स्टार्ट करेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये क्या है, कंप्लीट कोर्स होगा, डिटेल में होगा। ठीक है, इतना डिटेल में होगा कि आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा हो जाए आपने, है ना। एंड ये मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज़ मी, शैलजा दुबे। ओके, सो आज का टॉपिक 1 है, एंड टॉपिक 1 इज़ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। हम लोग स्टार्ट करेंगे CDP को। CDP की स्टार्टिंग ही होती है किससे? थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए किसका, साइकोलॉजी का। So first we will understand what is the meaning of psychology, then we'll move further to the basic to advanced concepts. Okay, ठीक है। तो पहले जानिए कि साइकोलॉजी होता क्या है, मनोविज्ञान होता क्या है, उसके आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी साइंस है ये, जो मतलब किसी भी जो ह्यूमंस हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा ये। ऐसी साइंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या है, बिहेवियर और उसकी जो मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया, मतलब मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का जो स्टडी करती है ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइकोलॉजी। ठीक है। ऐसी साइंस मतलब ऐसा विज्ञान जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया, मानसिक हेयर मीन्स मेंटल एंड दैहिक हेयर मीन्स फिजियोलॉजिकल, तो इन सभी जो प्रोसेस का क्या है, जो स्टडी करता है, जो अध्ययन करता है, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी में मतलब दोनों का ही मतलब स्टडी की जाती है, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो या फिर वो प्लांट्स एंड एनिमल्स का बिहेवियर हो या फिर बर्ड्स या फिर मतलब किसी भी स्पीसीज़ हो। बस स्पीसीज़ कैसे होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए। नॉन लिविंग स्पीसीज़ या फिर नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडीज़ में नहीं की जाती है, क्योंकि उनमें कोई सा बिहेवियरियल वो शो नहीं करते हैं। बट ऐसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो आप प्लांट ले लीजिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले लीजिए या फिर ह्यूमन ले लीजिए, तो जो साइकोलॉजी होती है ना, इसमें दोनों की ही जो बिहेवियर की स्टडी की जाती है, मानव व्यवहार का साथ साथ, और पशु पक्षियों के व्यवहार की भी इसमें स्टडी की जाती है। ओके। इसके बाद आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है साइकोलॉजी के अर्थ की, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका होता है मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। क्या है? साइंस ऑफ माइंड। ऐसी साइंस जिसमें माइंड के बेसिस पे, किसी बिहेवियर के बेसिस पे, किसी की फिजियोलॉजिकल बेसिस पर, किसी की मेंटल बेसिस पर, इन सभी बेसिस पर स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है क्या, साइकोलॉजी। ओके। इसके बाद इसकी जो मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, वो देखते हैं। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है एक ग्रीक जो लैंग्वेज है, या फिर इसे यूनानी लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो वहाँ के दो वर्ड से मिलके क्या है, इसका ओरिजिन हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज़ साइकी एंड सेकंड वर्ड इज़ लोगोस। तो साइकी और लोगोस इन दोनों से मिलके एक नया वर्ड बना है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, साइकोलॉजी। ठीक है। इसके बाद साइकोलॉजी जो है, अभी आपने क्या देख लिया कि साइकोलॉजी होता क्या है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हम लोगों ने क्या है देख लिया। ठीक है। इसके बाद क्या है, अलग अलग जो लोग आए हैं साइकोलॉजी के, जो विशेषज्ञ हैं या फिर जो अलग अलग अपने दार्शनिक वगैरह हैं, इन्होंने क्या है, अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो हम देखेंगे आपकी साइकोलॉजी की कौन कौन सी डेफिनेशंस दी हैं, कौन कौन सी क्या है परिभाषाएं दी हैं अलग अलग क्या है मनोवैज्ञानिक ने। इसमें सबसे पहला नाम आता है किसका, क्रो एवं क्रो का। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रो एवं क्रो का एक नेम आता है साइकोलॉजी में, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या होता है ना, मानव जो व्यवहार है ना और मानव संबंध हैं उनका अध्ययन है। मतलब ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है, जो ह्यूमन है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका बिहेवियर भी होगा कुछ, और बिहेवियर है और उसके साथ साथ जो ह्यूमन है तो उसके कुछ रिलेशंस भी होंगे, है ना। तो साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर
और जो ह्यूमन रिलेशन है इनमें किस तरीके से मतलब ये कोरिलेट कर पा रहे हैं, कैसे ये इनका बेसिक है और किस तरीके से क्या इन दोनों में इंटरेक्शन होता है, ये सारा जो स्टडी की जाती है वो की जाती है साइकोलॉजी में। ये किसने बोला था? क्रो एंड क्रो ने बोला था। तो अब सिंपल टर्म से कोई पूछे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, तो आप बोलेंगे मनोविज्ञान एक ऐसा अध्ययन है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार और ह्यूमन रिलेशंस मतलब मानव संबंधों का क्या है हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ पे क्या है इसका अध्ययन किया जाता है। ओके, दिस इज़ फर्स्ट डेफिनेशन रिलेटेड टू साइकोलॉजी। इसके बाद मॉर्गन आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये क्रो एंड क्रो जो बता रही हूँ आपको, दीज आर द क्रक्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज़ आपको एक ही काम करना है कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है ना। इससे ये क्या है, मोटिवेशन मिलता रहेगा मुझे भी एंड आपको भी। ओके, ऐसा कंटेंट लाती रहूँगी मैं, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड बिल्कुल सब कुछ सिस्टमेटिकली। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मॉर्गन ने भी एक इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है, इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो मॉर्गन क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसा मतलब साइंस है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मानव एवं पशु व्यवहार। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, इन्होंने बिहेवियर तो लिया ही था लेकिन इन्होंने बिहेवियर सिर्फ किसका लिया था, ह्यूमन बिहेवियर लिया था। और साथ में इन्होंने बिहेवियर के साथ साथ जो ह्यूमन रिलेशंस भी लिए थे। तो इन्होंने पूरा जो ओरिएंटेड थे किस पे थे, ह्यूमन पर ओरिएंटेड थे। ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन का रिलेशंस, ये सारे का है साइकोलॉजी कहलाता है। लेकिन जो मॉर्गन है ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नहीं, जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन के साथ साथ जो एनिमल किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो मानव मतलब ह्यूमंस एंड एज वेल एज एनिमल्स, तो ह्यूमन और एनिमल किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इसकी स्टडी क्या कहलाती है, साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंस किसको दी इन्होंने, एनिमल्स को भी दी है। और दोनों का ही बिहेवियर का स्टडी को कहा इन्होंने क्या, साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत सारे अदर जो मतलब दार्शनिक हैं या फिर आए लोग बाग आए, इन्होंने क्या साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। उनमें से इंपॉर्टेंट जो नाम आते हैं वो आते हैं जिम्बार्डो, मैक्टूकल, बोरिंग, वुडवर्थ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सारे, और साइंटिस्ट इन्होंने क्या है डिफिनीशंस अलग अलग दी हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी। जैसे कि जिम्बार्डो ने बोला था कि जो साइकोलॉजी है वो जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। उन्होंने क्या बोला था कि जो मतलब जो भी साइकोलॉजी है मतलब उसमें जीवधारी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो जो भी प्लांट है या फिर जो एनिमल्स है उनका जो हम लोग क्या है बिहेवियरियल जो इनका स्टडी करेंगे वो कहलाता है क्या, साइकोलॉजी। मतलब सेम बात ही कही है लोगों ने, बस कहने का तरीका अलग था। कुछ ने इंपॉर्टेंस दे दी है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन नीड्स पर, ह्यूमन रिलेशनशिप पर, कुछ ने ह्यूमंस और एनिमल दोनों को ही इंपॉर्टेंस दे दी है, कुछ ने जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर मतलब एक ब्रॉड टर्म आ गया, इसमें ह्यूमंस भी आ गए, इसमें क्या है एनिमल्स भी आ गए, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, है ना। इसके बाद बात करते हैं किसकी, मैक्डूगल की। तो मैक्डूगल ने बोला था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये क्या थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये प्रैक्टिकल वे में आ जाते हैं। उन्होंने कोई आइडियल कोई स्टडी नहीं है माई साइकोलॉजी। इसमें हम लोग स्टडी तो करेंगे, बिहेवियर की स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इंसान का जो कैरेक्टर तो किस तरीके से डिसाइड हो रहा है, तो बिहेवियर और कैरेक्टर बोथ आर रिलेटेड। और एक प्रैक्टिकल साइंस है, क्या है, एक प्रैक्टिकल साइंस है। इन्होंने क्या बोला, किसने, मैक्डूगल ने कहा था। इसके बाद क्या आते हैं, बोरिंग आते हैं। इन्होंने बोलते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, मानव प्रकृति का अध्ययन है। मतलब जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन का नेचर किस तरीके से है उसकी क्या है स्टडी, क्या है साइकोलॉजी। मतलब ह्यूमन कैसे खाता है, किस तरीके से बोलता है, कैसे रिलेशन शो करता है लोगों के साथ, और मतलब क्या वो जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, अगर वो तब एंग्री नेचर में है या फिर उसका को मतलब नॉर्मल काम नेचर है, उस टाइम जो मतलब उसका अगर उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही हैं या फिर हो रही हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। मतलब ओवरऑल ह्यूमन नेचर का जो पूरी स्टडी है वो कहलाता है साइकोलॉजी। किसने कहा था, बोरिंग ने कहा था। इस तरीके से क्या है, वुडवर्थ आते हैं। वुडवर्थ बोलते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है।
देखो, ह्यूमन बिहेवियर तो सभी लोग कह रहे थे, अभी तक जितने लोग आए सभी ने ह्यूमन बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दी किसी न किसी तरीके से, चाहे इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया हो मतलब ह्यूमन बिहेवियर, इन्होंने चाहे किसी ने बोला हो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा नेचर, या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, या फिर ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये सारा मतलब ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं जो अपनी जो स्टोरी है वो कहाँ घूम रही थी, ह्यूमन बिहेवियर पर अपनी रन कर रही थी। लेकिन जब वुडवर्थ आते हैं उन्होंने बोला कि हाँ, ह्यूमन बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी तो की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के जो कांटेक्ट में ह्यूमंस आ रहे हैं उसके बाद उनके बिहेवियरल जो रिस्पॉन्स है, किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, इनकी स्टडी भी क्या कहलाती है, साइकोलॉजी। मतलब इन्होंने क्या है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन बिहेवियर दोनों को ही क्या है इम्पोर्टेंस दिया, किसने, वुडवर्थ ने। इस तरीके से हमने डेफिनेशंस देखी, कौन कौन सी डेफिनेशंस देखी। सबसे पहले देखा कि क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था साइकोलॉजी के बारे में, इसके बाद मॉर्गन ने क्या कहा था, इसके बाद जिम्बार्डो, मैक्डुगल, बोरिंग एंड फिर वुडवर्थ आदि डेफिनेशंस क्या इनको देखी थी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो याद रखना है कि जो मतलब एक होता है साइकोलॉजी और एक होता है दर्शन शास्त्र। क्या होता है, दर्शन शास्त्र, जिसे हम लोग बोलते हैं फिलॉसफी। क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। पहले क्या है ना, साइकोलॉजी और फिलॉसफी को क्या है सेम ही सब्जेक्ट माने जाते थे। मतलब बोलते जो लोग सभी लोग कहते थे कि जो साइकोलॉजी है वही फिलॉसफी है, एंड फिलॉसफी है वही साइकोलॉजी, मतलब बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। बट आगे जाके कुछ रिसर्च हुए, कुछ डेफिनेशंस निकले, कुछ थीसिस आए, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस देखे, उसके बाद कहा गया कि नहीं, ये जो साइकोलॉजी एंड जो फिलॉसफी है, मतलब जो साइकोलॉजी है एंड जो फिलॉसफी है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, और इसको अलग करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, विलियम जेम्स को जाता है। विलियम जेम्स ने सबसे पहले कहा कि साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी ये क्या है, दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों जो कंसेप्ट हैं, दोनों जो साइंस हैं वो क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, और साइकोलॉजी और फिलॉसफी को एक सा ही नहीं समझा जा सकता। इसीलिए साइकोलॉजी और फिलॉसफी इन दोनों को अलग करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, विलियम जेम्स को जाता है। ओके, इसके बाद विलियम जेम्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो विलियम जेम्स जो हैं वो क्या है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अमेरिका में इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, या फिर मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट अगर कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा, विलियम जेम्स को कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या है डिफरेंस किया था, अलग किया था, डिफरेंट किया था किसको, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी को। ओके, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, किसने, विलियम जेम्स ने। इनकी बुक का नेम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। तो 1890 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने ही सबसे पहले अलग किया था साइकोलॉजी को और फिलॉसफी को, ठीक है। और इनको ये एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे, ओके, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको विलियम जेम्स के बारे में क्या है याद रखने हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो आती है अपनी कि मनोविज्ञान का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, मतलब सीक्वेंशियल डेवलपमेंट साइकोलॉजी का किस तरीके से हुआ, पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या है, फिर आगे बढ़ के साइकोलॉजी कैसे, जो अपना नॉर्मल जो डेफिनेशन है, नॉर्मल जो टर्म माना जाता है साइकोलॉजी का वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट वी विल डिस्कस दिस इन फर्दर पार्ट 2। इसमें इतना ही था, जस्ट अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, thank you very much.